प्यारे बच्चों, छुट्टियों में भी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर रहे होंगे, साथ ही प्रतिभा पर्व के प्रश्न पत्र भी हल कर रहे होंगे। आज हम आपको कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 12 घातांक और घातों के बारे में पढ़ाएंगे। इसे पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि घातांकें जो हैं उनके नियम होते हैं कुछ। यह नियम हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देखिए और घातांकों के नियम लिख लीजिए, तो यह सवाल आपको बहुत सरल लगेंगे। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला ए, 4 पर ऋण 3 की घात। तो जब ऋण की घात हो तो जो आधार है इसे पलट दिया जाता है, यानी अंश को हर में और हर को अंश में लिख दीजिए तो धनात्मक घातांक में बदल जाएगी। तो यहाँ 4 पर ऋण 3 की घात है तो 4 को हम 1/4 लिख सकते हैं और ऋण 3 की घात हो जाएगी धन में। अब घातांक जितनी है तो आपको मालूम है कि उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो 4 पर 3 की घात है तो हर में हम 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। अब 4 × 4 × 4 को हल करोगे तो बराबर आएगा 1/64। यदि आपको सीधे 4 का घन याद है तो आप 64 लिख सकते हैं। बी, 1/3 पर आपको ऋण 4 की घात दी गई है, तो यहाँ पर हम पलट देंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो 1 को हर में होने पर कोई मतलब नहीं, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो 3 पर कितने की घात आ गई? 4 की। अब 3 पर 4 की घात को कैसे लिखेंगे? 3 × 3 × 3 × 3 गुणा कर लीजिए तो कितना आ गया? 81। प्रश्न दूसरा है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अब की बार हमको हल नहीं करना है, केवल घातांक को धनात्मक रूप में लिखना है। ऋण 2 पर 7 की घात गुणे ऋण 2 पर ऋण 10 की घात। पहला प्रश्न है ए। अब यहाँ आधार देखिए दोनों के एक जैसे हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यह घातांक का नियम है। तो ऋण 2 आधार रहेगा। अब घातें कितनी हैं? 7 और ऋण 10 की। तो 7 धन कोष्टक में ऋण 10, धन से कोष्टक हटाइए तो ऋण आ जाएगा। तो 7 ऋण 10, तो ऋण 2 पर कितने की घात आ गई? ऋण 3 की। अब इसे धन में बदलना है तो ऋण 2 को हम क्या लिख देंगे? 1/2 और इस पर यह धनात्मक घातांक हो गई 3 की, तो हमारा उत्तर आ गया। बी नंबर का है 5 पर 7 की घात भागित 5 पर 3 की घात। अब यहाँ आधार समान है और भाग में है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो बराबर 5 पर 7 ऋण 3, 7 में से 3 गए 4, धनात्मक ही बची, तो बराबर 5 पर 4 की घात। अगला प्रश्न है, मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में जो भी संख्या होती है उसमें दशमलव एक अंक के बाद होता है और वह जो अंक है वह अशून्य होना चाहिए, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें जो 6872 है ए नंबर में, इसमें दशमलव नहीं है, मतलब दशमलव अंत में है। अब अंत में है और दशमलव कितने अंक के रूप में होना चाहिए? मानक रूप में 1 अंक के बाद, यानी 6 के बाद होना चाहिए दशमलव। तो अभी दशमलव कहाँ पर है हमारा? 4 अंकों के बाद दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें दशमलव यहाँ कहाँ लाना है? 6 के बाद। तो हम 6872 को लिखेंगे 6.872। अब दशमलव कितने अंक आ गया आगे? 1 2 3 अंक आगे आ गए, यहाँ था, अब 3 अंक आगे आ गया, यानी हमारा दशमलव बाईं ओर गया। तो जब बाईं ओर जाता है तो कितने का गुणा माना जाएगा? वास्तव में 1000 का। 3 अंक गया है और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पर 3 की घात। तो इसका मानक रूप होगा 6.872 गुणे 10 पर 3 की घात। दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है, जैसे हम 872 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 6.872। अब हम देखें यहाँ पर ये लिखा है आपका 27,300, तो अब यहाँ दशमलव नहीं है, मतलब जैसा हमने बताया कि अंत में कहलाया। अब कहाँ आएगा दशमलव? ये 2 तक। तो 2 कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 अंक आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2.7300। 4 अंक आगे आ गया, तो इसमें वास्तव में कितने का गुणा हुआ?
10,000 का, और इसे हम कितने की घात के रूप में लिखेंगे? 10 पर 4 की घात के रूप में। तो इस तरह जो मानक रूप होता है वह दशमलव के एक अंक में लेंगे और 10 पर घातांक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में जो आपकी है वो आती है। तो यह कहलाता है मानक रूप। इसमें हम बहुत छोटी से छोटी संख्या को भी लिख सकते हैं, बहुत अणु परमाणुओं के बारे में भी, और बहुत बड़ी जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी वगैरह को भी लिखा जाता है। अब हम देखें, अभी हमने क्या किया कि सामान्य रूप से मानक रूप में लिखा, अब लिखा है हमें इसे सामान्य रूप में लिखना है मानक रूप से। तो उसके विपरीत करेंगे तो हमें उसका उत्तर आ जाएगा, जैसे 4.61 गुणे 10 पे 5 की घात। तो हमने लिखा है 4.61 गुणे, अब यहाँ पर 10 पे 5 की घात थी, तो हमने यहाँ एक के बाद कितने शून्य लगा दिए हमने? 5। अब गुणा में दशमलव है तो यह किस तरफ जाएगा? दाहिनी ओर। भाग में होगा तो बाईं ओर और गुणा में होगा तो दाहिनी ओर। तो अब यहाँ से कितने अंक जाना चाहिए? 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद तो 2 ही अंक हैं, तो अब 2 अंक हैं तो हम 3 शून्य और लगा देंगे बाद में दाहिनी तरफ, तो हो जाएगा हमारे पास था 4.61, तो 461, अब 3 शून्य और हमने दाहिनी तरफ लगा दी तो 0 0 0, तो हमारा उत्तर आ गया 4,61,000। तो इस तरह हम इसे सामान्य रूप में लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 2 पर 0 की घात धन 3 पर ऋण 1 की घात कोष्टक में गुणे 3 पर 2 की घात। अब यहाँ भी घातांक नियम लगेगा, किसी भी आधार पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है, तो 2 पर 0 की घात का मान 1 हो गया धन, और 3 पर ऋण 1 की घात है तो हम इसको अगर ऋण की 1 की घात हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, गुणित 3 पर 2 की घात का मान कितना होता है? 9। 3, तो यहाँ 9 लिख दिया हमने। अब इसको हल करें तो लघुत्तम आएगा 3, 3 का 1 में गुणा तो 3 धन 1/3 गुणे 9, 3 से 9 कट गया 3 बार। अब 3 धन 1 कितना हो गया? 4, और गुणा हो गया 3 का तो आ गया 12, तो हमारा उत्तर आया 12। अब हम देखेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 में भी हमें मान ज्ञात करना है घातांक नियम लगाते हुए। 1/5 पर ऋण 2 की घात ऋण 1/2 पर ऋण 3 की घात मध्य कोष्टक के अंदर है यह धन, और फिर है हमारे पास भागित 1/3 पर ऋण 2 की घात। अब 1/5 पर ऋण 2 की घात है तो हमें धन की बना लें, तो हो जाएगा 5/1 पर 2 की घात। 1/2 पर ऋण 3 की घात है तो इसको भी हम धनात्मक बना लें, तो 2/1 पर 3 की घात, भाग ज्यों का त्यों। अब इसे भी धन बना लें 1/3 को, तो हो जाएगा 3/1 पर 2 की घात। अब सभी घातों को हमने धनात्मक रूप में परिवर्तित कर लिया। 5/1 तो एक हर में है, छोड़ दें, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। यहाँ भी हर में 1 है, छोड़ दें, तो 2 का घन यानी 2 पे 3 की घात कितना होता है? 8, भागित 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। अब 25 में से 8 घटा दीजिए तो बचे 17। अब बटे में कितना था? 9, तो कहाँ आ जाएगा? भाग में 9 या बटे में 9। अगला है मानक रूप में लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा उसी तरह यह भी है दशमलव के बाद, तो नियम हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर दशमलव के पहले 0 है और हमें अशून्य अंक तक ले जाना है, मतलब अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा? 7 के बाद आएगा दशमलव। कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए ना। तो अब यही स्थिति यहाँ हो गई, लेकिन अब यह दशमलव किस तरफ जा रहा है? दाहिनी ओर। तो अब की बार गुणा नहीं होगा, भाग होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 7.8, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 6 शून्य लगा दिए नीचे। अब भाग में है तो ये 10 पर कितने की घात आ जाएगी? ऋण की, तो 7.8 गुणे 10 पर ऋण 6 की घात। बी नंबर का देखें, 0.00000637, तो अब ये दशमलव कहाँ जाएगा? 6 के बाद, तो 6.37 कितने अंक गया? 1 2 3 4 5, तो नीचे देखिए 1 के बाद हमने 5 शून्य लिख दिए। भाग में है इसलिए यहाँ पर 10 पर कितने की घात आ गई? ऋण 5 की, तो 6.37 गुणे 10 पर ऋण 5 की घात। दशमलव यदि हम
दाहिनी ओर ले जाते हैं तो वह भाग में होगा 10 के रूप में, और दाहिनी बाईं ओर ले जाएंगे तो वह गुणा में होगा, गुणा की। प्रश्न 8वां, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। 3.07 गुणे 10 पर ऋण 5 की घात। अब यहाँ पर 3.07 गुणे 10 पर ऋण 5 की घात है, तो हम 10 को हर में लिखेंगे और 5 की घात है तो 1 के बाद हम 5 शून्य लगा देंगे। भाग है इसलिए है दशमलव, बाईं ओर जाएगा, कितने अंक जाएगा? 5 अंक। तो 3 तो है हमारे पास, 1 अंक, 4 शून्य और लगा देंगे तो हो जाएगा 0.000307। इसी तरह 5.738 गुणे 10 पर ऋण 3 की घात। तो 10 पर ऋण 3 की घात है तो हर में आ जाएगा, 1 के बाद 3 शून्य यानी 1000। अब दशमलव अंश में बाईं ओर जाएगा, 3 अंक जाएगा, तो 5 के बाद 2 शून्य लगा देंगे तो 0.0053738। प्रश्न 9वां, x का मान निकालिए। 5 पर 2x धन 1 की घात भागित 25 बराबर 125। अब हम 25 को 5 पर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, बराबर में 125 को हम 5 पर 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि घातांक रूप में लिखने के लिए हम गुणनखंड निकालते हैं अभाज्य, और जितनी बार उसका गुणनखंड आता है उतने की घात लगा देते हैं। बाएं पक्ष में देखें, आधार समान है, भाग में है, तो घातें कैसी होंगी? घट जाएंगी। तो बाएं पक्ष में आएगा 5 पर 2x धन 1 ऋण 2 की घात बराबर 5 पर 3 की घात। अब इसको हल करें तो 5 पर 2x धन 1 ऋण 2 था, तो 5 पर कितने की घात आ जाएगी? 2x ऋण 1, जगह कम है। अब यहाँ दोनों तरफ आधार समान है, घातांक नियम है कि यदि बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं। तो 2x धन 1 ऋण 2 तो हो गया 2x ऋण 1, और इधर घातांक कितनी हो जाएगी? 3, तो बराबर 3। ऋण 1 का पक्षांतर कर दीजिए, 2x बराबर 3 धन 1, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2। हल करने पर आया 2। प्रश्न 10वां, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणे 10 पे 24 किलोग्राम, चंद्रमा का 7.35 गुणे 10 पे 22 किलोग्राम, दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तो हम कुल द्रव्यमान लिखेंगे और दोनों के द्रव्यमानों को लिख देंगे जोड़ करके। अब यहाँ पर आप घातांक देखें, 24 की है और यहाँ पर 22 की, तो जोड़ने या घटाने में घातांक हमको बराबर कर लेनी है। ये ज़्यादा है 24, तो इसको हम 22 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 100 हम का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 घात कम कर दी तो यहाँ 100 आएगा। मान लो 3 करते तो 1000 आता। तो 5.97 गुणे 100 गुणे 10 पे 22 की घात धन। अब ये दूसरे वाले को हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे। अब 5.97 में 100 का गुणा होगा तो हो जाएगा 597 गुणे 10 पे 22 की घात धन, ये ज्यों कहते हो 7.35 गुणे 10 पे 22 की घात। अब 10 पे 22 की घात दोनों गुणा में है तो इसको हम बाहर उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो 597 धन 7.35 कोष्टक में आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए तो आया 604.35 गुणे 10 पे 22 की घात। तो कुल द्रव्यमान हमारा आ गया। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, गणित आपको सरल लग रही होगी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।